खुदा का नाम है। मुझे क्या हम आज सिर्फ इजहार यकजहती करने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूं। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। खास तौर पे पिछले 4 घंटों से अभी तक मुसलसल अलीमा खानम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं और उन्होंने धरना दिया हुआ है। आज जज राजा इनाम अमीन मिन्हास ने किस तरह से हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए अभी तक अलीमा खान को इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठने पर मजबूर रखा हुआ है, क्या सरप्राइज दिया गया है या क्या हठधर्मी दिखाई गई है। नंबर 1 ये वाली खबर आपके सामने रखनी है। नंबर 2 इसी अदालत के जज, यानी ये जो कोर्ट आपको नजर पीछे आ रही है जिसकी दीवारों के साथ मैं खड़ा हुआ हूं, इसी अदालत के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जानब से बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। कौन कौन सा जज उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इमरान खान का GHQ हमला केस, आज ATC रावलपिंडी के अंदर उसकी समाअत हुई। इमरान खान को आपको पता है वीडियो लिंक के जरिए पेश करना था। कहा गया था कि अब नेक्स्ट जो है वो खान को इस केस के अंदर वीडियो लिंक के जरिए अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। फिजिकल जो है वो समाअत नहीं होगी। उस केस के अंदर आज क्या पेशरफ्त हुई है, वकला की जानब से क्या किस तरह से समाअत का बाइकट किया गया, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करी। और जो सबसे बड़ी आज की खबर है, जो सबसे अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम करने से रोका गया है उसको लेकर नौजवान वकला ने एहतजाज रखा हुआ है, जिसके अंदर ईमान मजारी साहब हैं, इंतजार पंजुता, यानी जितने भी नौजवान वकला हैं उन्होंने एहतजाज रखा हुआ था। एहतजाज हुआ भी, नारे भी लगे कि डोगर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, बेशुमार नारे लगे। लेकिन इस सब के दरमियान जो वाजिद गिलानी इमरान खान के वोटों से, आपको पता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए थे और उसके बाद वो डोगर एंड कंपनी के साथ मिल गए और वो मफादात और जो एक वो 26वीं तरमीम पर खामोशी और अब 27वीं तरमीम की हमायत, वो जो सब कुछ वो कर रहे थे। आज वाजिद गिलानी को यहाँ जो धक्के लगे हैं, जो थप्पड़ पड़े हैं, जो मुक्के चले हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमें बात करनी है। ये बड़ी इंकशाफात से भरी हुई अहम वीडियो है, बड़ा वीलॉग है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, 8 बजे के करीब अलीमा खानम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर गई। 9 बजे तोशाखाना 2 की समाअत हुई। समाअत मुख्तसर थी, 2 से 3 मिनट की, आपको पिछले वीलॉग में बता दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि अगर पीर तक आप हमें डेट नहीं देते, तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से केस नहीं लगाते, तो फिर तो हमें फायदा ही नहीं ना, फिर क्या फायदा। अगले ही हफ्ते उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि अगले मंगल को, अगले बुध को, अगली जुमेरात को, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाए। लिहाजा जब सजा उन्हें हो जानी है तो फिर हमने तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से क्या करना है, तो लिहाजा आप मंडे से पहले हमारा केस लगाएं। तो राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा कि हम इतने विले नहीं बैठे हुए कि हम इमरान खान के केसेस लगाएं, हमारे पास और भी बड़े केसेस हैं। तो मैंने आपको बताया था उस वक्त तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। अलीमा खानम, सलमान सफदर साहब, वकला, इमरान खान की बहनें उधर ही बैठी हुई हैं, इंतजार पंजोता साहब के इंतजार कर रहे हैं कि कब राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब तमाम केसेस की समाअत करके वो फ्री होते हैं और वो केस की डेट देते हैं। अभी जो खबर आई है अंदर से, अलीमा खानम तो जाहिर है अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 4 घंटे उनको हो चुके हैं, वो अंदर ही जो है वो मौजूद है। लेकिन खबर ये आई है कि राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब ने वही जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा, आप मुझे मजबूर ना करें। यानी 4 घंटे तक राजा साहब का इंतजार किया गया कि वो समातें कर ले। उसके बाद वो समातें खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या लेने बैठे हुए हैं, यानी आप क्यों मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्टर हैं शाम कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की आइंदा तारीख ना मिल सकी। मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने पर इंतजार पंजोता एडवोकेट रोस्टरों पर गए और कहा कि तारीख दे दें, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने दोबारा वही बात दोहराई कि मैं देख लेता हूं और चैम्बर में चले गए। तो नतीजतन
तारीख नहीं मिल सकी, लेकिन अलीमा खानम अभी भी 4 घंटों से अंदर ही मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, आपको बताया था कि एटीसी रावलपिंडी से नोटिफिकेशन आया है कि अब जीएचक्यू हमला केस की समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी बल्कि एटीसी में होगी। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। आज समाअत हुई। एटीसी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। गली जराए बता रहे हैं, गली शली वो सारा मोहल्ला पुलिस ने वो बंद किया हुआ था, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। जीएचक्यू हमला केस की समाअत शुरू हुई और इमरान खान को कहा गया कि वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के जरिए हम अदालत में उनकी हाजिरी लगवा लेते हैं। तो इमरान खान की जानब से इनकार किया गया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपने अदालत लगानी है तो आप अडयाला आ जाए या मुझे एटीसी में पेश करें। यानी ये क्या तरीका हुआ? व्हाट्सएप की कॉलों पर कौन सी समातें होती हैं? ये किस मुल्क के अंदर? यानी ये छोड़ दें ना, छोड़ दें। ये जो अरबों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पाकिस्तान भर में अदालतें हैं बड़ी बड़ी, तो अगर आपने व्हाट्सएपों पर ही समाअत करनी है तो फिर ठीक है, एक कंप्यूटर रखें, जाई साहब कंप्यूटर पे बैठे समाअत कर लें। तो खान की जानब से इनकार किया गया और उसके बाद वकला की जानब से एहतजाज किया गया एटीसी रावलपिंडी के अंदर। और उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान को या तो आप वीडियो लिंक के जरिए, प्रॉपर वीडियो लिंक के जरिए पेश करें या इमरान खान को पेश करें। यह तरीका काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद जीएचक्यू हमला केस की समाअत भी मुलतवी हो गया। तीसरे नंबर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानब से काम करने से रोक दिया गया और कहा गया क्योंकि आपका वो जाली डिग्री वाला मामला है, यानी अभी वो मशकूक मामला है। उन्होंने कहा तो हालांकि आपको हम बारहा बता चुके हैं कि केस का वकील भी पेश नहीं हुआ था, नोटिस भी जारी नहीं हुआ, तो उन्होंने काम से रोक दिया। और उसको लेकर पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, सरदार इजाज इसाक साहब हैं, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज साहब हैं, मोहसिन कियानी साहब हैं, दीगर वो केसेस की समाअत नहीं कर रहे, वो भी बाइकआउट कर रहे हैं। तो आज जो बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर ये आई है कि तारिक जहांगीरी साहब ने एक तो ये फैसला किया कि वो खुद दलाइल देंगे, खुद अपना केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ेंगे। नंबर 1 खुद लड़ेंगे। दूसरे नंबर पे वो अपने साथ 3 सीनियर जजों को लेकर, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज साहिबा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो गए। ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत, आईनी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, इससे पहले उन्होंने खत लिखे, इससे पहले उन्होंने डोगर साहब के खिलाफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन आज दोबारा वो फिजिकली खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस याह्या खान साहब के सामने वो दरखास्त लेकर चले गए हैं कि देखें ना, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिस मुल्क के अंदर जजेस, बड़ी अदालत के जज, को सेशन कोर्ट के, को सिविल कोर्ट के वो जज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है, इस वक्त वो पेश हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले कि वाजिद गिलानी के साथ क्या हुआ, आज किस तरह धक्के मुक्के वकला का एहतजाज लगा, इस पर मैं बात करूं। कल मैंने आपको खबर दी थी कि FIA की टीम अडयाला जेल गई है। परसों उनकी मुलाकात खान के साथ हुई, तो घंटे 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद कल दोबारा FIA की टीम अडयाला गई और 2 घंटे उन्होंने इंतजार किया, खान ने मुलाकात नहीं की। आज सीनियर सहाफ़ी हमाद हसन, इनका जो है वो जाहिर है बड़े ताकतवर हल्कों से भी ताल्लुक है, इन्होंने आज रिपोर्ट किया है कि वो जो टीम आई है ना वापस, उनसे कुछ सहाफ़ियों ने या कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप यार गए हैं, इमरान खान को कैद हुए 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, तो आपने क्या देखा है? यानी आप तो न्यूट्रल लोग हैं या आप सरकारी लोग हैं, आप रिपोर्ट दें। तो हमाद हसन कहते हैं कि सवाल किया गया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इमरान खान का मोराल कैसा था इमरान खान? 2 साल हो गए हैं, यानी डरा हुआ था, सहमा हुआ था या थक गया था, जेल, गर्मी, जेल, सारा कुछ एक अजियत तो होती है। हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि उनका जवाब ये था, वो जो FIA की टीम है, उनका जवाब ये था कि ऐसा महसूस हुआ, यानी खान से मिलकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सजा काटने के बजाय अपने मुखालफिन को सजा दे रहा है। यानी कहते हैं हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि खान जो है वो जेल में है, बल्कि हमें ये लगा कि वो दूसरों को सजा दे रहा है, तो वो जेल के अंदर बैठ के इतना आजाद। बहरहाल अच्छा जी, ये वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी एक बड़ी खबर आई है GHQ हमला केस रावलपिंडी से, जहां पे ये बताया गया है कि वकला ने GHQ हमला केस की समाअत का बाइकआउट किया है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया कि खान को व्हाट्सएप कॉल वाला जो मामला था, खान व्हाट्सएप कॉल पर मौजूद पेश नहीं हुआ। अब खबर ये है कि PTI के वकला की गैर मौजूदगी में, यानी एक पार्टी ने अदम एतमाद कर दिया, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उसके बावजूद इस वक्त GHQ हमला केस की ATC रावलपिंडी के अंदर समाअत जारी है। ये हो गया। दूसरे नंबर पे वकला की जानब से
एहतजाज किया गया तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक में। वाजिद गिलानी साहब जो कि पीटीआई के वोटों से यहाँ पे मुंतखब हुए इस्लामाबाद बार के सदर, और वो जब आए तो उनकी तलकलामी हुई, वकला ने नारे लगाए कि आपने हमारा वोट बेच दिया है, आपने हमारी सौदेबाजी कर दी है, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे सदर हैं, अगर आपको इतना ही अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो है फिक्र है तो आप हमारे साथ खड़े हों, आप हमारे साथ नारे लगाएं। वाजिद गिलानी साहब जाहिर है वो जिन लोगों के साथ मिल चुके हैं, फिर उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से धक्के लगे, किस तरह से मुक्के लगे, किस तरह से गिरेबान पकड़े गए, क्या सूरत पैदा हुई, इस हवाले से मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान नहीं बदतमीजी की है, आपको नहीं पता, मैं आपके साथ हूं, आपको क्या हो गया? किसी ने आपसे बदतमीजी नहीं की है यार, मुझे पता है हमारी वजह से किसी ने कोई बदतमीजी की नहीं है। मैं आपके साथ हूं, उधर के मेरे साथ बैठा हुआ सर आप लीड करें, सर आप हमारे साथ हैं सर, हम चाहते हैं आप लीड करें। अब लीड करें, आप लीड करें, हम आपसे कोई नहीं कर रहे, हम लीड करें, सारे मिलकर शहर पसंदों को रोके। सुने एक मिनट, हमने आपको सपोर्ट किया इमरान खान के बोर्ड साहब, सुन ले जरा, सुन ले। हमने 26वीं तरमीम और इसके लिए कौन सी 26वीं तरमीम वापस ली है? कौन सी वापस ली है? हम चाहते हैं आप हमारे साथ खड़े हो। 26वीं तरमीम आप हमारे सदर हैं, हमारे साथ खड़े हो, आप हमारे साथ खड़े हो, हमारे सदर हैं, हमारे सदर हैं, जिसने सपोर्ट किया सर आप लीड करें, हमारा भाई है, आप साथ खड़े हो। मैंने कल हम आपके नारे लगाएंगे। मैंने कल भी मीडिया में ये कहा था कि मैंने कहा इस 10 मिनट देने बल्कि मैंने अपना वक़्फ़ दे दिया। ठीक है, अब ये जहांगीर साहब के लिए मैं आपके साथ था, उन्होंने क्या बदतमीजी की है? वोट दिया भाई, वोट दिया तो मैं कह रहा हूँ वोट लेकर कोई बदतमीजी की है, क्या हो गया? ये क्या बात है खुदा का नाम है